नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस आज एक ऐसा सामान बन गई है। आप देखती है ना, चोर बाजार में सामान पड़ा होता है, हर व्यक्ति जाता है, देखता है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है क्योंकि उसकी कोई रिसीट नहीं होती, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। वही कांग्रेस पार्टी का हाल है, ये चोर बाजार के सामान की तरह है। इनकी ना आज कोई नीति है, ना इनके पास कोई नेता है, ना संगठन है, केवल इधर उधर हो हल्ला करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, देखिए गिनिएगा, इतने अंडे आए हैं इनके चुनाव के परिणाम में कि एक पोल्ट्री फार्म खोले और ऑमलेट बनाए। जिन जगह से यात्रा जा रही है उन प्रदेशों का मैं आंकड़ा दे रहा हूं। मणिपुर में कांग्रेस का अंडा, नागालैंड में अंडा, अरुणाचल प्रदेश में अंडा, राजस्थान में अंडा, गुजरात में अंडा। अब आप मुझे ये बताइए, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, यहां पे इनको अंडे मिले हैं। उसके बाद आपने जैसा बताया 357 सीटें हैं लोकसभा की, और इनकी सीटें कितनी हैं? 14। 357 में इनकी 14 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की आज बात हो रही थी, मायावती ने कहा, आप इनकी सीटें देखिए, 2014 में आई 2, 2019 में एक सीट कम हो गई, रह गई 1, 80 में 1, 2019 में जो है इनकी 1 सीट, 2017 में इनकी 7 सीटें थी विधानसभा में, 2022 में हो गई 2, फिर हो गए कम। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसे पे विश्वास कोई क्यों करेगा? और मैं तो तब मानूंगा जब ये यात्रा पश्चिम बंगाल से निकले और अधीर रंजन चौधरी जो अपशब्द कह रहे थे ममता बनर्जी के लिए, वो साथ चलेंगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चलेंगे क्या? गजब बेइज्जती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साथ में चलेंगे? कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस कांग्रेस ने ठगा नहीं। तुझे एक जवाब देता हूं। अभी जो चुनाव के वक्ता से कहूंगा, आप किनसे बात कर रहे हो? किसानों की? ये देखो, जिन्हें यही नहीं पता रबी की फसल और खरीफ की फसल क्या होती है, जिन्हें यही नहीं पता होगा कि जो मसूर की दाल कब पैदा होती है, कपास कब पैदा होता है। अच्छा बता दीजिए, रबी की फसल में नहीं बता दी, कपास कौन सी, रबी की खरीफ की है? अरे बताओ ना, कपास की फसल रबी की खरीफ की है? अरे कहना क्या चाहते हो? बताओ ना, पता है? रखी है 200 रुपए, नहीं पता है ना? मसूर की दाल कब होती है? रबी की खरीफ की है। अरे चना बता दो, चना रबी की है खरीफ का है? बता दो जरा। अरे गेहूं बता दो, रबी है कि खरीफ फसल है? ना गेहूं का पता है, ना चावल का सवाल पता है, खत्म हो गए हो तो वापस टॉपिक पे आते हैं। की दाल का पता है, ना चना का पता है। और आप किसान की बात करोगे, किससे किसान का सवाल पूछ रहे हो? बीजेपी प्रवक्ता जी, अतुल जी, मत पूछिए इनसे किसानों का सवाल। ये किसानों के बारे में जानते नहीं है तो दर्द कैसे जानेंगे, जब इन्हें नहीं पता है कि ठंड में कौन सी फसल होती है, गर्म में कौन सी फसल होती है, बारिश में कौन सी फसल होती है। उनसे आप किसानों की बात कर रहे हैं। ये बोलोगे जो काला कानून किसानों के लिए पास करते हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाते हैं, उनसे आप किसानों के सवाल पूछ रहे हो? कमाल की बात कर रहे हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। गौरव जी, प्लीज, मैं आपसे जवाब ले लूंगी शाउटिंग मैच में। उनको पूरा करने दीजिए। उनको कपड़ों से किसानों को पहचानने वाले लोग किसान की बात करेंगे तो ये तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि देश की आत्मा जो होती है वो किसान होता है। देखिए, एक बात तय मान के चलिए, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पे यहां हराएगा। यह तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की हार तय। भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़े से हवा में जरूर है, क्योंकि हवा में रहने की इनका आदत है। जमीन पे तो रहते नहीं, जमीन पे रहते तो शायद लोगों का दर्द पता होता, इसलिए उन्हें लोगों का दर्द नहीं पता है, इसलिए उनको जमीन की हकीकत नहीं पता है। वो सोचते हैं कि राजनीति अगर हम कर लेंगे, कभी किसके आड़ में छुपते हैं, कभी वो बात करने लगेंगे नहीं देखिए हमारे देश में आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे। जब अनुराग जी, आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे। सीट शेयरिंग कुछ सोचकर ही आपके दिग्गज नेता कर रहे होंगे ना, क्योंकि बीजेपी वर्सेस एक हो कैंडिडेट है, वो आप यूपी में होने नहीं दे रहे। वो अखिलेश जी को गिरगिट कहती हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि उनकी क्या गारंटी, कौन उनकी गारंटी देगा। तो आपकी ईगो की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर हो रही है ना, उस पर आइए ना। नहीं, देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। ये हमारी संस्कृति संस्कार है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। कुछ भी हम किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सब हिंदुस्तानी हैं।
हम तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि संस्कृति संस्कार मेरे अंदर है। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, हमारा राजनीतिक उनसे हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारा जो हम किसी के लिए व्यक्तिगत हमला करें ये नहीं हो सकता। हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुद्दे हैं, हम मुद्दों पे गठबंधन कर रहे हैं और जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के मुद्दों पे जो मुद्दे जनता के, जल्दी से एक जवाब ले लेते हैं गौरव जी, एक छोटा सा जवाब दिया। फिर से दोहरा देता हूं, अभी कह रहे थे बड़ों का सम्मान करते हैं। ऐसा पुत्र औरंगजेब के बाद नहीं आया होगा जिसने अपने पिता को कुर्सी से हटा के फेंक दिया हो। किसने उठा के फेंका था? मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव ने। बड़ों का ऐसा अगर सम्मान करते हो तो भैया किसी का सम्मान ना करना पहले। बात तो दूसरी बात देखिए, गिरगिट क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये एक वक्तव्य है मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा अगर और कार सेवकों पे अंजना जी गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। और अभी ये 3 दिन पहले की झूठ बोलने वाले नेता के, झूठ पार्टी के झूठे प्रवक्ता है। इन्होंने इसके पहले भी राहुल जी के बारे में ये झूठ कहा था और इनको मैंने चैलेंज किया था कि राहुल जी ने कब कहा था, इसके सबूत सामने रखे। इन्होंने आज तक रखे नहीं, आज फिर से उन्होंने उसी झूठ बात को सामने रखने की बात कही। ये चोर बाजार की बात करते हैं। सबसे बड़ा चोर बाजार तो इस देश के प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने लगा के रखा है। ये ललित मोदी, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। अभी डावोस में चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। वहां मोदी जी के क्रू में था वो और परिवार के साथ भाग गया इस देश के पैसे लेकर। किसी को छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपको हम घर से उठा के भगा देंगे। ये इस तरह का किया है। इन्होंने गरीबियों के ऊपर गरीबी ला दी है। ये इन्होंने आर्थिक विषमताएं बढ़ाई है, लेकिन अपने अमीर दोस्तों का 25 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो माफ करने का काम करते। किसानों की बात आती है तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।